हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like. अरे बस करो बाबा, मैं अगर लेट हो गई ना तो घर वालों के फ़ोन आने लगे और उनको जवाब देना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई नहीं फ़ोन करेगा यार, एक तो पूरे साल बाद मिली हो, रुक जाओ ना थोड़ी देर। रुको ना। अरे बाबा, यही तो मैं बोल रही हूँ। अब मैं अपनी दीदी के शहर आई हूँ रहने, तभी तो तुमसे मिलना हो पाया, वरना तुमसे मिलना इतना आसान थोड़ी होता। हाँ वो तो है। ऐसा लगता है कि बरसों का इंतज़ार ख़त्म होगा, अब तो तुमसे रोज़ मिलना होगा मेरी जान। क्यों नहीं जाने मन, अब तो पूरा 1 महीना मैं यहाँ हूँ। वाओ, लगता है ऊपर वाला कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है मुझ पर। अब तो मैं हर रोज़ मिलूँगा तुमसे, मगर घर पर तो तुम्हारी बहन होगी ना। मैं किसी न किसी बहाने से तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी, लेकिन अभी के लिए मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे दीदी जीजू को सरप्राइज़ देना है। और अगर मैं लेट हुई ना तो मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। कौन सा सरप्राइज़ जाने मन? यही कि मैं उनके पास रहने आने वाली हूँ। मेरी देरी होने पर अगर मम्मी ने दीदी को फ़ोन किया ना तो मेरा सारा सरप्राइज़ बेकार हो जाएगा। हाँ, मन तो नहीं कर रहा तुम्हें जाने देने का, मगर अब तो हर रोज़ मिलना है मुझे तुमसे। डोंट वरी मेरी जान, मैं तुमसे रोज़ मिलने के लिए आऊँगी, और अगर नहीं आ पाई ना तो तुम्हें मिलने के लिए बुला लूँगी, ठीक है? बाय बाय। अरे पायल, तुम? नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, आजो आजो। जीजू, दीदी कहाँ है? अंदर ही है। ओके। सरप्राइज! अरे पायल, तुम यहाँ? वो भी बिना बताए, फोन क्यों नहीं किया? वैसे दीदी, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हम दोनों नहीं जा रहे, अकेली मैं जा रही हूँ, वो भी ऑफिस की ट्रिप के लिए। क्या दीदी, मैं आप लोगों को यहाँ पर सरप्राइज करने आई थी, पर आप लोगों ने तो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। अब मैं यहाँ पर अकेली क्या करूँगी? अरे तू हाइपर मत हो, बाहर अपने जीजा जी के पास बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। और बता, अचानक से तेरा कैसे आना हुआ? अरे दीदी, आपको तो पता ही है, मेरे कॉलेज की छुट्टियां पड़ रखी, सोचा इस बार की छुट्टियां आपके साथ बिताऊं, पर आप हो कि बाहर जा रहे हो घूमने, अब मेरा मन कैसे लगेगा? कोई बात नहीं साली साहबा, मैं हूं ना मन लगाने के लिए। हाँ हाँ, वैसे भी बहुत अच्छा किया तुमने आके। मुझे ना इनके खाने पीने की बहुत टेंशन थी, अब तुम आ गई हो तो मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। वो बात तो ठीक है दीदी, लेकिन आप वापस कब तक आओगे ये तो बताओ। मेरा 4 दिन का ट्रिप है, हो सकता है मैं पहले ही वापस आ जाऊं। हेलो, आप आ गए बिल्डिंग के पास? बस मैं आती हूँ अभी। मेरी गाड़ी आ गई है, अब मुझे जाना होगा। चलो ठीक है दीदी। ध्यान से पहुंचकर फोन कर देना। ठीक है। अच्छा पायल, मेरी बात सुनो। हाँ जी? खाने पीने का सारा सामान किचन में रखा है, तुम भी खा लेना और तुम्हारे जीजा जी को भी खिला देना। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने जीजा जी को बोल देना, ठीक है? ठीक है। बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें फोन पे बताऊंगी। बाय बाय, संभल कर जाना। वैसे जीजा जी, एक बात पूछूं? अरे पायल, क्या बात करती हो?
एक क्यों, दो पूछो। वैसे अब आपका मन तो नहीं लगेगा ना बिल्कुल भी? क्यों, क्यों नहीं लगेगा? दीदी जो चली गई हैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से, तो मन कैसे लगेगा आपका? अरे साली सहबा, घर वाली नहीं है तो क्या हुआ, साली तो है ना। साली भी आधे घर वाली होती है। आप भी ना जीजा जी। खैर आप बैठो, मैं शार लेकर आती हूँ। बाहर गर्मी की वजह से ना मैं पसीने से नहा ली हूँ, सोचा थोड़ा पानी से भी नहा लूँ। ठीक है, इस रूम में वॉशरूम है, वहीं तुम्हारी दीदी का शैम्पू बॉडी वॉश सब पड़ा है, ले लेना। ओके जीजा जी, मैं अभी आती हूँ। ओके। हेलो। कैसी हो जाने मन? मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने इस वक्त कॉल क्यों किया? अभी दोपहर में तो हम मिले थे। हाँ मिले तो थे, मगर दोबारा मिलने का मन कर रहा है। अच्छा जी, वैसे इतनी बेचैनी ठीक नहीं है। और अभी जीजा जी घर पर हैं। और दीदी? दीदी तो ऑफिस ट्रिप पर गई हैं। फिर तो बहुत अच्छा मौका है मिलने का। जीजा जी घर पर अकेले हैं, फिर तो हमें मिलने में और आसानी हो जाएगी। पागल हो क्या? इतना भी अच्छा मौका नहीं है। मेरे जीजा जी पुलिस में हैं, पता है ना तुम्हें? अगर पकड़े गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। यार देखो, करो कोई जुगाड़, बहुत मन कर रहा है मिलने को। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम होल्ड रहना। ओके।
सुनो, हो गया जुगाड़। तुम 1 घंटे बाद ना मेरी बहन के घर पर आ जाना। ठीक है मेरी जान, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। लीजिए जीजा जी, आपकी फेवरेट नमकीन। मैंने सुना है पैक के साथ आपको ये बहुत पसंद है। थैंक यू पायल। थैंक यू कैसा है इसमें जीजा जी? अब मेरी दीदी यहाँ नहीं है तो आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है ना? क्यों? हाँ हाँ, वो तो है। वैसे जीजू, आप दीदी की याद में इतना पी रहे हैं या डेली इतना पीते हो? वो क्या है ना, मुझे आदत नहीं है ना तुम्हारी दीदी के बगैर रहने की। ऊपर से ये पुलिस की ड्यूटी, कभी भी बुला लेते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती। ये तो मैं समझ सकती हूँ जीजू, मेरी दीदी है ही इतनी प्यारी। फिर आपका इतने से क्या बनेगा, आप और पीजिए। लीजिए जीजा जी। अरे नहीं नहीं नहीं, बस आप बस पीजिए, बस। कभी कभी चलता है। मुझे ज़्यादा पीने की आदत नहीं है, अगर मैं ज़्यादा हो गया तो यहीं सो जाऊंगा। हाँ हाँ जीजा जी, यही तो मैं चाहती हूँ कि आप सो जाओ और मैं। ओके पायल, अब मुझे सोने जाना है। ओके जीजू, गुड नाइट। हेलो। मैं ऊपर आ रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक है ना तो जल्दी से दरवाज़ा खोलो। हाँ, यहाँ सब ठीक है, मैं गेट खोलती हूँ, तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ। क्या बात है जाने मन, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। ये कमाल मेरा नहीं, तुम्हारे प्यार का है, जिसकी वजह से ये सब करना पड़ा। मगर एक बात तो बताओ कि ये सब तुमने किया कैसे? और क्यों किया, कैसे किया, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। अब जो फाइनली हुआ है उसका तो मजा लो। हाँ, वही तो लेने आया हूँ।
पायल, पायल, पायल तब तक सोएगी? जल्दी उठो, दरवाजा खोलो। पायल सुन नहीं रही क्या? पायल, राज, राज, राज उठो जल्दी। बाहर जीजाजी आ गए, जल्दी खड़े हो। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जल्दी तुम्हें छुपना होगा। अरे ये बाद में अंदर जाके पहन लेना। जल्दी बाथरूम में छुपो। जीजाजी आप? क्या हुआ जीजाजी? वो मैंने वॉशरूम से पेस्ट और ब्रश लेना है। रुकिए जीजाजी, आप क्यों जा रहे हैं बाथरूम में? मैं लाकर दे देती हूँ आपको सामान। अरे तुम आराम करो, मैं खुद ही ले लेता हूँ, डोंट वरी। नहीं जीजाजी, रुकिए रुकिए, आप बाथरूम में नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकता बाथरूम में? क्योंकि बाथरूम में, ऐसा क्या है बाथरूम में? क्योंकि अंदर बाथरूम में मेरे अंडरगारमेंट्स इधर उधर गिरे हुए हैं, इसीलिए। ओह ठीक है, फिर तुम खुद ही ला कर दे दो। हाँ जी जीजाजी। लीजिए जीजाजी। थैंक यू। शुक्र है जीजाजी नहाने चले गए, वरना आज तो बुरे तरीके से फंसना था मैंने। जल्दी बाहर आओ, वरना जीजाजी आ जाएंगे। बहुत अच्छी रात बिताई जाने मन। ये बताओ दोबारा कब मिलना है? अभी के लिए तुम यहाँ से निकलो, और मिलना कब है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, समझे? अब जाओ। जल्दी जाओ जल्दी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। कमाल है, आजकल पुलिस वालों के घर में भी चोर घुसने लगे हैं। जीजू आप बैठिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। ठीक है पायल। बस ठीक है सागर, ब्रेकफास्ट करके निकल रहा हूँ। ठीक है, जल्दी पहुँच जाता हूँ। जीजू मैंने आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, मुझे दीदी ने बताया था आपको टोस्ट बहुत पसंद है। थैंक यू साली साहिबा। यू आर मोस्ट वेलकम जीजू। वैसे पायल, कल रात तुम्हारे रूम से कैसी आवाजें आ रही थी? आवाजें? नहीं जीजू, ऐसा तो नहीं है। कल रात जब मैं वॉशरूम के लिए उठा, मुझे लगा तुम्हारे रूम से किसी के बोलने की आवाज आ रही है। ओ अच्छा जीजू, आपने तब सुना होगा जब मैं दीदी से फोन पर बात कर रही थी। तभी मैं सोचूं कि इतनी रात को किससे बात कर रही है। नहीं जीजू, अब मैं दीदी के अलावा इतनी रात को किससे ही बात करूंगी। वैसे जीजू आप रात को कितने बजे तक वापस आ जाओगे? हमारी ड्यूटी का क्या भरोसा, इलेक्शन टाइम चल रहे हैं,
एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई है, कोई टाइम नहीं ड्यूटी का, हो सकता मैं लेट भी हो जाऊं। ओके जीजू। अच्छा पायल, अगर अब तुम्हारी दीदी का फोन आए, उनसे मेरी रात वाली मेडिसिन का पूछ लेना, मैं अक्सर ही भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं जीजू, मैं खुद से दीदी को फ़ोन करके पूछ लूँगी। ठीक है, ओके। ओके जीजू, ध्यान से जाना। अरे क्या बात है चौधरी जी, आजकल मेहमान बहुत आ रहे हैं आपके यहाँ। मेहमान? अच्छा, वो साली है मेरी, कुछ दिन छुट्टियां बताने आई है जहाँ। अच्छा, मैंने तो सोचा कहीं कोई और मेहमान आया है। नहीं नहीं, वो साली है मेरी। अच्छा, थोड़ा घर का ध्यान रखना, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। वो क्या है कि घर में और नहीं है ना कोई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप फिक्र मत करो, ध्यान तो मैं इस पे पूरा रखूंगा। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ ड्यूटी पे। इनकी साली यहाँ छुट्टियां बताने आई है या मनाने, इस पर ध्यान तो सच में रखना पड़ेगा। कितना सुकून मिल रहा है आज तुम्हारे साथ बैठ के। हाँ, जैसे कल मुझे मिला तुम्हारी बाहों में, और वो भी पूरी रात। पता है, मुझे एक एक पल अभी भी याद आ रहा है। हाँ, तुमने इतना मदहोश कर दिया था मुझे अपनी बाहों में कि पता ही नहीं चला कल रात कि कब नींद आ गई। हाँ, मुझे भी बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मैं कब थक गया और सो गया। काश आज रात भी वैसे मिलने आऊँ मैं तुम्हें। हाँ, मन तो मेरा भी बहुत है। इतने सालों की तड़प जो हो रखी है, उसे मिटाने के लिए अब हर रोज़ तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज रात को मिलने का कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा ना, ताकि कल की तरह आज की रात भी गुजर जाए तुम्हारी बाहों में। देखो, जीजा जी का मुझे नहीं पता कि वो कब ड्यूटी से वापस आएंगे। उनके आने के बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगी। ये तो लॉक लगा हुआ है। इतनी तीखी दोपहर को पायल कहाँ चली गई? हो सकता है मार्केट गई हो। चलो, मैं भी कुछ खाने को ले आता हूँ, तब तक वो भी आ जाएगी। भाई, एक नारियल देना। पायल क्या कर रही है जहां? बोलना मत कुछ भी, जीजा जी का कॉल है। हेलो जीजा जी। हाँ पायल, कहाँ हो तुम? वो जीजू, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? अभी 2 दिन पहले तो तुम आई हो। फ्रेंड कहाँ से मिल गई? वो जीजू मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, उसने अब यहीं शिफ्ट कर लिया है। अच्छा, जल्दी आना घर, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। ठीक है जीजू, मैं आ जाऊंगी। जीजू का फ़ोन आया, वो किसी भी वक्त घर आ सकते हैं। अभी तो मैंने उन्हें फ्रेंड का बहाना लगा दिया, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा देर झूठ नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए मुझे जाना होगा। लगता है साली को जवानी चढ़ गई है, इसीलिए ये सब कर रही है। कल रात भी इसी लड़के से बातें कर रही होगी।
जो मुझे आवाज़ें आ रही थी। कोई बात नहीं, इसकी जवानी का इलाज भी है मेरे पास। आने दो घर। बात है साली साहबा, बड़े खोए खोए लग रहे हो। नहीं जीजा जी, बस ऐसे ही। पुलिस वाले से छुपा रही हो, मुझे पता है कोई ना कोई बात तो है। किसी की याद सता रही है क्या? नहीं नहीं जीजा जी, सच में ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हें किसी और की याद नहीं सताएगी। जीजा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो साबुन लेने आया था नहाने के लिए। वो नीचे गिरे पड़े थे, मैंने सोचा शायद धोने वाले होंगे, वॉशिंग मशीन में डाल आता हूँ। आप ये कपड़े मुझे दीजिए, मैं अपने आप धोने के लिए डाल दूंगी वॉशिंग मशीन में। दीजिए जीजा जी। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ पायल, तू बता कैसी है? तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं दीदी, वो क्यों परेशान करेंगे। अच्छा फिर तो ठीक है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे जीजा जी को पीठ दर्द की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने उनको मसाज करने के लिए बोला है, तुम कर दोगी प्लीज? हाँ दी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उनकी अच्छे से मसाज कर दूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, उनकी मेडिसिन चलती है, अलमारी से निकाल के उनको दे देना। और हाँ, उनको ड्रिंक मत करने देना। हाँ हाँ दी, आप टेंशन मत लो, आप वहाँ पर एंजॉय करो, मैं उनको दारू नहीं पीने दूंगी। ठीक है, अब चलो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। अच्छा ठीक है, बाय बाय। क्या बात है साली साहबा, किसका फोन था? दीदी का फोन था जीजू। क्या बोल रही थी फिर तेरी दीदी? बोल रहे थे अपने जीजा जी का अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें दारू बिल्कुल मत पीने देना, और हाँ, आपकी पीठ की मसाज करने की भी बात कर रहे थे। अरे वो तो कुछ भी बोल देती है, खास करके जब मुझे ड्रिंक करनी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है जीजू, वो आपका बहुत ध्यान रखते हैं, तभी तो ऐसा बोलते हैं। अब आप ऐसा करो, बाहर जाओ और मैं आपकी पीठ की मसाज कर देती हूँ, फिर खाना खाकर दवाई ले लेना। ओके ठीक है, अब तुम्हारी दीदी ने बोला है, मुझे तो वैसे ही करना पड़ेगा।
क्या बात है पायल, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कितना आराम मिल रहा है मसाज से। क्यों नहीं होगा जादू जीजा जी, आखिर बहन किसकी हूँ। वो तो है, मगर तुम्हारी बहन के हाथों में ये जलवा कहाँ जो तुम्हारे हाथों में है। चलिए जीजा जी, होगी आपकी मसाज। मेरी मसाज तो हो गई, चलो अब तुम्हारी मसाज करता हूँ। अरे नहीं नहीं जीजा जी, मुझे मसाज नहीं चाहिए। अरे एक बार करवा के तो देखो, फिर हर रोज करवाने को मन करेगा। वो तो ठीक है जीजा जी, पर फिर भी मुझे मसाज नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? जब तुमने मेरी मसाज की है, मेरा भी तो फर्ज बनता है तुम्हारी मसाज करूं। लेकिन जीजा जी, मुझे कौन सा पीठ में दर्द है जो मैं मसाज करवाऊं। अरे बाबा, जरूरी थोड़ी है कि दर्द कम करने के लिए मसाज की जाए। मसाज तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी की जाती है। लेकिन जीजू, आप समझ नहीं रहे हो। अरे क्या आप लगा रखी है? जब तुम मेरी मसाज कर सकती हो, मैं तुम्हारी नहीं कर सकता? चलो चुपचाप लेट जाओ। ठीक है जीजू, मैं लेट जाती हूँ। बस करिए जीजा जी, अब मुझे खाना बनाने भी जाना है। अरे ये क्या है साली साहबा? आपके लिए ही है जीजू, पीजिए। मगर तुमने तो बोला था कि तुम्हारी दीदी ने मना किया है ड्रिंक करने से। अरे जीजू, दीदी ने मना किया है, मैंने नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ, आप बिंदास होकर पीजिए। दीदी आ जाएंगी तो पीने नहीं देंगी। बात तो तुम्हारी सही है, मगर अगर मगर छोड़िए जीजू और पीजिए। आज तो शराब में दुगना नशा लग रहा है। अच्छा जीजू, वो क्यों? आज अपने हाथों से जो पिला रही हो। अच्छा जीजू, तो फिर इसी बात पर फिर एक और पीजिए, जब तक मैं आपके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करती। अरे ये क्या जीजू, आपने तो कुछ पिया ही नहीं। मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, बस बस, पहले ही बहुत हो गया। और पीऊंगा तो सुबह तक उठ नहीं पाऊंगा। सुबह ड्यूटी भी जाना होता है ना। अरे थोड़ी सी पी लीजिए जीजू। ओके, थैंक यू।
जीजू, जीजू, जाग रहे हो या सो गए? हेलो, रास्ता क्लियर है, जल्दी आ जाओ। हाँ, आ रहा हूँ मैं। डोर खोलो। रुको 2 मिनट, रुको ना। सब कुछ यहीं करोगे क्या? बेडरूम में चलो ना। नहीं, आज सब कुछ यहीं करेंगे। यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा जी, हम्म। ठीक है मेरी जान, तुम भी लूट लो पूरे मज़े जब तक मैं यहाँ हूँ। क्या बात है जीजा जी, सुबह सुबह फ़ोन में देख के बहुत मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी क्या खास चीज़ देख रहे हो? चीज़ तो बहुत खास है। मैंने तो सोचा था तुम्हारी बहन को भेज दूं, मगर पहले तुम देख लो। अगर तुम्हें अच्छी लगी फिर तुम्हारी बहन को भी भेज देंगे। अरे वाह, कहीं आपने मेरे लिए कोई गिफ्ट तो नहीं ऑर्डर कर दिया ना? दिखाइए दिखाइए। खुद ही देख लो। क्यों, क्या सोच रही हो? जो लोगों के घर से चोर पकड़ता है, उसी के घर में चोर आ जाए और उसे पता भी ना चले, ये कैसे हो सकता है? अगर मैं चाहता तो कल रात ही उसे पकड़कर वहीं बंद कर देता, मगर मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे तो जो लेना है तुमसे ही लेना है। क्या क्या चाहते हो आप? वही जो कल रात उसे दे रही थी।
जय सर। अभी तक ड्यूटी पर क्यों नहीं पहुंचे तुम? बस मैं अभी पहुंच रहा हूं सर। ऐसे करो, सेक्टर 17 पहुंचो, वहां पर किसी का मर्डर हुआ है, बाकी टीम भी वही पहुंच रही है। जय सर, मैं बहुत जल्द क्राइम लोकेशन पर पहुंच रहा हूं। हाँ हाँ, जल्दी पहुंचो। जय सर। अभी तो मुझे बहुत अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई अभी। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, बस तुम रेडी रहना। हेलो। हेलो पायल। क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो? मैंने कब फ़ोन किया तुम्हें बार बार? सुबह से एक ही कॉल तो किया है। अच्छा ठीक है, बताओ क्या काम है? काम क्या होगा, बस तुमसे मिलने का मन कर रहा था। अरे यार, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मिलना करते रहते हो। अरे मगर तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? मैंने तो बस इतना ही बोला कि कल की तरह मिलने का प्लान ही बना लो कुछ। नहीं है मेरा मिलने का मन, सुना तुमने? क्यों? कल तक तो तुम खुद ही मिलना चाहती थी, अब आज तुम्हें क्या हो गया है? नहीं है आज मिलने का मन, समझे? और अपना मेरा दिमाग मत खराब करो, फ़ोन काटो। एक तो तुम्हारे मिलने के चक्कर में ना। हुआ क्या है ये तो बताओ। छोड़ो, अभी मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात है, चौधरी जी आज दोपहर को ही वापस आ गए। लगता है इनकी साली में कुछ खास ही बात है। ड्यूटी भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। मुझे भी स्वाद चखना होगा इसका। चलो वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये तो देखें अब क्या करने वाले हैं ये। जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मज़ा दे रही हो तुम। लगता है अब तुम्हारी ड्यूटी ज़्यादा करनी पड़ेगी मुझे। वैसे जीजा जी, अब तो आप वो वीडियो किसी को नहीं दिखाएंगे ना? नहीं दिखाऊंगा जाने मन, बस एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि तुम मुझे ऐसे ही खुश करती रहोगी, फिर नहीं दिखाऊंगा किसी को।
तो सच में हसीन माल लग रहा है। इसीलिए तो दोपहर के वक्त भी चक्कर लगा रहा है ये चौधरी। कुछ तो करना पड़ेगा इसे हासिल करने के लिए। तुमने तो सच में दिल खुश कर दिया। आज के लिए इतना ही काफी है। अभी तो मैं ड्यूटी जा रहा हूं। रात को घर आने के बाद और भी ज्यादा मजे करेंगे। ध्यान रखना। अरे चौधरी जी, अभी अभी तो आए थे, इतनी जल्दी हो भी गया? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जी वो मेरा मतलब किसी खास काम से आए थे या ऐसे ही? क्योंकि आप दोपहर को कभी घर नहीं ना आते। सब ठीक तो है ना? हाँ, वो कुछ काम था इसलिए। मगर तुम क्यों चौकीदार बनकर खड़े हो बाहर? जाओ, जाकर अपना काम करो और दूसरों को भी करने दो। क्या काम करने आए थे वो मैं अच्छे से जानता हूँ, और मुझे क्या करना है वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। पायल, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारे प्यार में। देखो, तुम ना मुझे मरवाओगे। तुमने ना यहाँ बिना बताए आकर ना ठीक नहीं किया। जीजा जी कभी भी वापस आ सकते हैं। तुम चले जाओ यहाँ से। समझे तुम मेरी बात? सुन रहे हो कि नहीं? पायल, आने दो तुम्हारे जीजा जी को। मैं बात करूंगा उनसे हमारे बारे में। देखो, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। बिना बताए आकर तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ओह गॉड, मैंने कहा था ना, जीजा जी आ गए होंगे। तुम मरवाओगे मुझे। अब जाओ यहाँ से, जाओ। पायल, घबराओ मत, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं, अभी अंदर जाओ और छुप जाओ। कब तक छुपते रहेंगे पायल? कभी ना कभी तो हमें इन सब से बात करनी होगी। तुम डोर खोलो, मैं बात करता हूँ। तुम दरवाजा खोलो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जीजा जी घर पर नहीं है। जानता हूं मैं। पहले तुम बताओ, ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ पे? ये मैं आपको क्यों बताऊं? बताना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके जीजा जी से पूछ लूंगा। वैसे भी उन्होंने घर पर नजर रखने के लिए बोला है मुझे। यहाँ पे कौन आता है, कौन जाता है, वो सब उन्हें बताना होता है मुझे। अच्छा जी, तो ये है जीजा जी का खबरें। पहले भी इसने जीजा जी को बताया होगा हमारे बारे में। क्या पूछ रहा हूं मैं? कौन है ये लड़का और यहाँ क्या करने आया है? जी वो मेरा फ्रेंड है, उसको कुछ काम था इसलिए वो घर आ गया मेरे। ऐसे कैसे घर आ गया, वो भी तीखी दोपहर में, जब मालूम है घर पर कोई नहीं है? मुझे नहीं पता था कि घर पर कोई नहीं है, और मैं तो बस निकल ही रहा था। तो फिर खड़ा क्या कर रहा है यहाँ पे? निकल यहाँ से। हाँ राज, जब दीदी और जीजा जी घर पर होंगे आप तब आ जाना। ठीक है, तो मैं फिर बाद में आता हूँ। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी मैं नहीं कर रहा, बदतमीजी तो तुम्हारा जीजा कर रहा है तुम्हारे साथ। मैं सब जानता हूँ, घबराओ मत, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। मदद? आप कैसे करेंगे मेरी मदद? बैठो, बताता हूँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ।
ये इंसान मेरी कैसे मदद कर सकता है? पर हो सकता है ये जीजा जी का पड़ोसी हो, इसलिए मेरी मदद करना चाहता हो। लेकिन इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ये भी जीजा जी की तरह निकला तो? लेकिन मुझे किसी की मदद तो लेनी होगी ना। मैं दीदी को भी नहीं बता सकती। खैर, देखती हूँ कि क्या होता है। देखो, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता, मुझे बस सीधा बात करना पसंद है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मुझे सीधा सीधा बताओ कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा जीजा तुम्हें ब्लैकमेल करके तुम्हारे साथ मजे करता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि जीजा जी मेरे साथ जबरदस्ती? मैं तुम्हारे जीजा जी का दोस्त कम और पड़ोसी ज्यादा हूँ, और एक पड़ोसी का काम होता है बाजू वाले घर पर अच्छे से नजर रखना। तो तुम इस नजर रखने से मेरी मदद कैसे करोगे, ये बताओ। बस कर सकता हूँ मदद। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि करोगे कैसे। मैं आज तुम्हारे जीजा जी के साथ शाम को ड्रिंक करने बैठ जाऊंगा, और जैसे ही वो नशे में धुत हो जाएंगे, उनसे उनका मोबाइल लेकर तेरी सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन क्या जीजा जी तुम्हारे साथ पीने बैठेंगे? अच्छे तरीके से जानता हूं तुम्हारे जीजा जी को। शराब की बोतल हो और वो मना कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, तुम आज शाम को बॉटल ले आना और उसके पैसे तुम्हें मैं दे दूंगी, ठीक है? सिर्फ पैसा देने से काम नहीं चलेगा पायल जी। तो और क्या चाहिए तुम्हें? अब इतनी भी ना समझ मत बनो। एक मर्द तुमसे क्या चाह सकता है वो तुम अच्छे तरीके से जानती हो। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम भी बाकी लड़कियों की तरह अनजान बनने की कोशिश कर रही हो, मगर जानती तो सब कुछ हो। चलो मैं ही बता देता हूं। जो मजे तुमने अपने जीजा जी और बॉयफ्रेंड के साथ लूटे हैं ना, वो मैं भी लूटना चाहता हूं, और वो भी तुम्हारे साथ। क्या तुम भी जीजा जी की तरह मेरे साथ? तुम में और बाकी मर्दों में क्या फर्क रह गया? तो फिर इसमें गलत क्या है? वैसे भी हर एक चीज की कीमत होती है जो हर किसी को चुकानी पड़ती है। सोच लो, क्या तुमने उस वीडियो के डर से सारी जिंदगी जीजा जी की जबरदस्ती सहनी है, या फिर एक रात मेरे साथ बताकर इस टेंशन से मुक्त होना है? ठीक है, मैं तैयार हूं। तुम आज रात का प्लान बना लो। प्लान तो बना पड़ा है, बस तुम रेडी रहना। हेलो, हाँ विक्रम जी, कैसे याद किया? अरे कहाँ हो चौधरी जी? ड्यूटी हूँ, और कहाँ जाना है? तुम बताओ, अचानक कैसे याद किया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैंने तो बस ये पूछना था, आज रात का क्या प्लान है? प्लान तो कोई खास नहीं, बस ड्यूटी, ड्यूटी से घर। तो फिर बना लेते हैं कुछ प्लान। एक्चुअली वो मेरा एक दोस्त आया था गांव से, होममेड लेकर आया था। मैंने सोचा बैठ जाते हैं आज शाम को। वाह, वेरी गुड। अरे होममेड का तो मैं बहुत शौकीन हूँ। फिर तो आज आपकी तरफ से पार्टी होगी शानदार। जी चौधरी जी, तभी तो आपको याद किया। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए बैठे नहीं कभी, तो आज रात को बनाते हैं फिर माहौल। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। ठीक है, मिलते हैं शाम को।
जरूर, मिलते हैं फिर शाम को। आज तो आएगा मजा। अरे, शराब के चक्कर में मैं तो स्वभाव को भूल गया। शराब तो हर रोज मिलती रहेगी, स्वभाव बड़ी मुश्किल से मिला है। पहले उसका मजा लेते हैं, उसको मना करता हूं। हाँ जी चौधरी जी। हाँ जी विक्रम जी, वो बात कुछ ऐसी है, आज ना मुझे कोई अर्जेंट काम आन पड़ा, तो आज नहीं हो पाएगा। अरे काम तो चलता ही रहेगा ना, बैठ लेते हैं आज रात को। और वैसे भी आज तो भाभी जी घर पर नहीं है, तो पूरे मज़े करेंगे। वो बात ऐसी है ना, आज मुझे सच में अर्जेंट काम पड़ गया, कल रात का रखते हैं। मगर कल ज़रूर टाइम निकालना, आज कर लो जो काम करना है, कल तो मैं करूँगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। अब मेरा मतलब आज कर लो जो काम करना आपने, कल तो मैं पार्टी करूँगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। ठीक है चौधरी जी, कल फ़ोन करता हूँ। और कितना काम करोगे चौधरी जी, कुछ काम हमारे हिस्से का भी रहने दो, हमें भी तो चाहिए ये काम। और साली साहबा, मज़ा आया फिर दोपहर में? और कुछ हो जाए रात में भी। क्या जीजू, आपके दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता है क्या? अभी दोपहर में तो करके गए हैं सब कुछ, और अब फिर से? आपका मन नहीं भरता क्या? अरे दोपहर में वो मज़ा कहाँ जो रात में करने को आता है। वैसे जीजू, अब तो मैं आपकी हो चुकी हूँ ना, और कहीं भागने भी नहीं वाली हूँ, तो अब तो आप वो वीडियो अपने फ़ोन से डिलीट कर दीजिए ना प्लीज़। अरे पुलिस के साथ चालाकी, माना कि अपराधी को सजा हो भी चुकी हो, मगर पुलिस कभी सबूत नहीं खत्म करती। ये लो साली साहबा, 2 घुट पियो और सभी मुश्किलों को भूल जाओ। नहीं जीजू, मुझे नहीं पीना, आप ही पी लो। अरे थोड़ी पी कर तो देखो, ऐसा नशा सा जाएगा तुम खुद ही मुझे खुश कर दोगी। क्या जीजू, आपके दिमाग में बस यही चलता रहता है क्या? सुबह दोपहर शाम रात, जब देखो एक ही बात। अरे जो मजा रात में है वो दिन में कहाँ? रात तो होते ही रंगीन करने के लिए है, कभी सुना है दिन रंगीन होते हुए? लो पियो 2 घुट, लो लो लो, पियो पियो पियो। अरे पियो ना, क्या सोच रही हो? गुड, अच्छा लग रहा है ना? गुड, वेरी गुड।
हेलो पायल, यार कहाँ हो तुम और कैसी हो? ना तुम फोन उठा रही हो और ना तुम बैक कॉल कर रही हो। बस यार तुम कुछ मत पूछो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी परेशान हो? यार जीजा जी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये तो अच्छी बात है, कभी न कभी तो उनको बताना ही था। अच्छा है उन्हें पहले ही पता चल गया। यार तुम नहीं समझ रहे हो, वो बात नहीं है। यार उनको वो सब पता चल गया है जो हमने हमारे घर पर किया था। क्या? मगर कैसे? यार कैसे क्या है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, और जीजा जी ने जो बोला है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस तुम ऐसा करो, कल तुम मुझे मिलो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है? चलो ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ तुमसे कल। ठीक है। क्या कर रहे हैं ये आप जीजा जी सुबह सुबह? अपना नाश्ता कीजिए और ड्यूटी पर जाइए। अरे इससे अच्छी ड्यूटी और क्या हो सकती है। मेरा बस चले ना तो दिन रात यहीं ड्यूटी करता रहूं। बस होगी आपकी ड्यूटी जितनी होनी थी। अब कल दीदी आ रही हैं, अब आपको उनकी ड्यूटी करनी होगी। अरे क्या सुबह सुबह पुरानी ड्यूटी की याद दिला रही हो, मूड खराब कर दिया। मेडिसिन भी लेनी है, डॉक्टर से पूछता हूँ कि कैसे लेनी है। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ यही पूछना था, जो मेडिसिन ली है वो कैसे लेनी है? अच्छा पानी से। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। पानी ला कर देना। जी जीजा जी। आज दोपहर को नहीं आ पाऊंगा, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं ना, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई है। शायद रात को भी लेट आऊं।
यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे जीजा जी तो चले गए ड्यूटी पर, अब वो नहीं आएंगे। तो फिर भी तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें कल कुछ काम बोला था, ना तुम कल आए और ना ही तुमने मेरा काम किया। काम भी हो जाएगा तुम्हारा, मगर मेरी कीमत कब मिलेगी? तुम्हें तुम्हारी पूरी कीमत मिलेगी जो तुम चाहते हो, पर काम होने के बाद। मुझको बेवकूफ समझाए क्या? लगता है जीजा जी आ गए। मैंने तुम्हें कहा था ना वो भी यही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उन्हें जाते हुए अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है कोई और हो। चाहे कोई भी हो, अब चुपचाप जाओ और मेरे बेडरूम में छुप जाओ, समझे? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। दरवाजा खोलने में इतना टाइम? अब वो जीजा जी, मैं किचन का काम कर रही थी तो इसलिए। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? घर में कोई आया तो नहीं? नहीं नहीं जीजा जी, मैं तो आपके बारे में ही सोच रही थी। आप वापस कैसे? कुछ नहीं, वो मैं तो फोन भूल गया था। अच्छा हुआ सोसाइटी के गेट पे याद आ गया, वरना पूरा दिन मुश्किल हो जाती फोन के बगैर। ओह शिट, कितना अच्छा मौका था जीजा जी के फोन से वीडियो डिलीट करने का, और मैंने वो भी गवा दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं जीजा जी। अच्छा, मैं चलता हूँ, पहले ही मैं फोन के चक्कर में बहुत लेट हो गया। आज तुम्हारे चक्कर में ना इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। अगर तुमसे बात करने में टाइम वेस्ट ना करती ना, तो जीजा जी के फोन से वो वीडियो मैं खुद ही डिलीट कर देती। जो भी होता है अच्छा ही होता है। शायद तकदीर को भी यही मंजूर था कि तेरा भला मेरे हाथों से हो और मैं उसकी कीमत ले सकूं, वो भी इसी वक्त। हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। कल दीदी आ जाएंगी और उसके बाद कुछ भी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें तुम्हारे काम की कीमत तुम्हारे काम करने से पहले दे रही हूँ, समझे? ये तो एडवांस है मेरी जान, असल बकाया तो काम होने के बाद ही लूंगा मैं। और हाँ, आज तुम्हारा काम हर हाल में होगा। और नहीं हुआ तो? अगर एडवांस मिला है तो काम तो मैं हर हाल में करूंगा। और वैसे भी जिसका एडवांस इतना नशीला है, उसका बैलेंस तो मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला। पायल, तुम क्यों इतनी परेशान हो? कुछ नहीं यार, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस शहर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन क्यों? तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर मैं इस शहर में नहीं आई होती तो मेरे साथ। मेरे साथ? क्या हुआ है तुम्हारे साथ पायल? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस इतना समझ लो कि कल जैसे ही दीदी आएंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी अपने शहर। लेकिन तुम तो पूरा 1 महीना यहाँ रहने वाली थी ना? लेकिन अब मुझे इस शहर में एक पल काटना भी जहर पीने जैसा लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे जीजा को हम दोनों के बारे में पता चल गया होगा और ज़रूर उन्होंने तुम्हें कुछ बोला होगा। काश कि उन्हें ये सब पता ना चला होता तो अच्छा होता। तुम घबराओ ना पायल, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। तुम दूर हटो यार, मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों पायल? पहले तो तुम्हें मेरी बाहों में रहना, मुझे चूमना, ये सब अच्छा लगता था। लेकिन अब मुझे इन सब बातों से घिन आने लगी है। कोई बात नहीं पायल। तुम्हें सब कुछ पता है, बता दो। साले ऐसे नहीं मानेगा।
हाँ जी विक्रम जी, कैसे हो? अरे सब ठीक है चौधरी जी। आप बताओ, बहुत आवाजें आ रही है, कहीं बिजी लग रहे हो? वो बस एक मर्डर केस की छानबीन चल रही है। हमारा तो बस ऐसा ही है। आप बताओ कैसे याद किया? क्या है चौधरी जी, मैंने तो ये याद दिलाने के लिए फोन किया कि कल आप बोल रहे थे कि आज पार्टी करेंगे। अगर आज आप नहीं आए ना तो ये बोतल मैं किसी और को दे दूंगा। अरे किसी को क्यों देना, हम दोनों बैठकर पियेंगे ना। वैसे भी होममेड का स्वाद चखे हुए काफी देर हो गई। तुम ऐसा करना, 8 बजे मेरे घर पहुंच जाना। ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को आपके घर। आज पियेंगे होममेड, क्या आनंद आएगा। ये कब आएगा विक्रम? टाइम भी तो 8 से ऊपर हो गया। अब और इंतजार नहीं होता होममेड का। लगता है आ गया। हाँ जी विक्रम, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ आपका। बैठिए। आज तो लगता है आप जल्दी घर आ गए। मैं भी जल्दी आ गया और आप भी लेट हो गए। खैर छोड़ो, आपने अच्छा किया पार्टी प्लान करके। मेरा भी काफी दिन से मन था आपके साथ बैठने का। मैं भी यही चाहता था। आज तो भाभी जी भी घर पर नहीं है, पूरा एंजॉय करेंगे। अरे पायल, पानी और ग्लास लेके आना। लाई जीजू। पायल, ये विक्रम है हमारे पड़ोसी। विक्रम जी, ये पायल है मेरी साली, छुट्टियां बताने आई है। और पायल जी, कैसा लगा हमारा शहर? अच्छा है जी। पायल, कुछ खाने के लिए लेके आओ। इनकी तरफ से पार्टी है आज मुझे। ठीक है जीजू। क्या बात है विक्रम जी, होममेड तो मेरी फेवरेट है। आज तो मजा आ जाएगा। लो फिर चौधरी जी, आज की शाम आपके नाम। क्या बात है। अरे पायल, कितना टाइम लगेगा? ले आओ ना कुछ, हमारा तो शुरू भी हो गया। हाँ हाँ जीजू, बस आ गई। अरे क्या है चौधरी साहब, खाना पीना तो चलता रहेगा, आप इसका मजा लो ना पहले। ठीक है पायल, तुम जाकर आराम करो। अगर कुछ चाहिए होगा तो बुला लेंगे। ठीक है जीजू। अच्छा चौधरी जी, वो क्या आज आप दिन में मर्डर की बात कर रहे थे? वो क्या है कि आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां प्यार व्यार के चक्कर में मार पीट कुटाई, फिर ऐसी घटनाएं होती रहती है। सही बात है, आजकल के लड़के लड़कियां प्यार तो किसी और से करते हैं और शादी किसी और से करना चाहते हैं, तभी ऐसा होता है। अच्छा, जिसका मर्डर हुआ है उस लड़के की फोटो है आपके पास? हो सकता है मेरी जान पहचान वाला हो। है। ये था लड़का वो। देखा देखा लग रहा है। वो क्या है ना, ये गर्म है, मजा ही नहीं आ रहा चौधरी जी। अगर बर्फ मिल जाए तो बात बन जाए। अरे पायल, अब चौधरी साहब क्यों उसे परेशान कर रहे हो बेचारी को? मजे तो हमने लेने हैं ना, तो ये काम हम कर लेंगे। मुझे बताओ कहाँ है, मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो,
मैं खुद लेके आता हूँ, तुम बैठो। ये आ गई बर्फ। हाथ से डाल लेते हैं। पहले आप इसे खत्म करो, ये रह गया था आपका, फिर और बनाते हैं। लो भाई, एक एक जाम अपना। और बस विक्रम जी, मेरा तो हो गया। नहीं नहीं, एक अभी तो मजा आने लगा है। पहले नीट हो गया था ना, अब ये थोड़ा डालते हैं। देखना मजा आएगा। अब ये बस लास्ट। लो लो, लगाओ। ठीक है विक्रम जी, मैं तो सोने जा रहा हूँ। तुम खाना खा कर जाना। पायल, विक्रम जी को खाना खिलाकर भेजना। खाकर जाना। हाँ, कोई बात नहीं चौधरी जी, आप टेंशन मत लो। खाना खाकर जाऊंगा और खाने के साथ और भी बहुत कुछ खा कर जाऊंगा। यार तुम लोगों ने मुझे मारने का सोचा हुआ है क्या? मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारा काम तो हो गया, अब मुझे मेरा बैलेंस चाहिए। देखो, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिले, पर पहले जीजू को सो जाने दो, उसके बाद। सो गए तुम्हारे जीजू, अब नहीं उठने वाले। बहुत सारी देसी शराब पिलाई है उन्हें, वो भी भर भर के। फिर भी तुम एक बार देख कर आओ, कहीं पहले की तरह सोने का नाटक कर रहे होंगे तो। अरे अब उन्हें देखने का टाइम नहीं है, अब तो तुम्हें देखने का टाइम है। और बताओ दी, कैसा रहा आपका ऑफिस ट्रिप? बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया मैंने। और तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। और जी, आप कहीं घुमाने लेके गए मेरी बहन को कि नहीं? लगता है जीजू कुछ फोन में ढूंढ रहे हैं और उन्हें वो मिल नहीं रहा है, तभी तो देखो कितने परेशान लग रहे हैं। क्यों जीजा जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? भाई तुम जीजा सारी जो भी ढूंढना है ढूंढो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो जा रही हूँ किचन में। क्यों जीजा जी, मिला क्या? अच्छा, पुलिस वाले के साथ चालाकी। इतनी आसानी से तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। वीडियो का तो मैं पता लगा कर रहूंगा, आखिर पुलिस वाला हूं। मेरे प्यारे जीजा जी, अगर आप पुलिस वाले हो ना, तो मैं भी लॉ पढ़ रही हूँ, और ये बात आप याद रखना, समझे?